नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस की, यानी इंसुलिन के प्रतिरोध की। क्यों हमारे शरीर की अपनी ही कोशिकाएं अपनी ही दुश्मन हो जाती हैं, क्यों वो खाना नहीं खाना चाहती, यानी कि क्यों इंसुलिन जब ग्लूकोज लेकर जाती है तो कोशिकाएं उस खाने के प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखाती। कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है जब घर में कोई बच्चा रूठा हुआ होता है और माँ जब खाना लेकर जाती है तो वो सिर्फ ये कहता नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कुछ इसी तरह से व्यवहार करती हैं हमारी कोशिकाएं और इंसुलिन के प्रति। कोशिकाएं क्यों रूठती हैं, क्या कारण है, इसके बारे में हम जानेंगे, कारण तलाशेंगे। क्यों इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है, इंसुलिन और डायबिटीज का आपस में क्या संबंध है, इन सभी तथ्यों पर और जितने भी पड़ाव हैं डायबिटीज के, इन पर आज बातचीत करेंगे। इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है, पहले इसकी बातचीत कर लेते हैं। जब हमारे पैंक्रियाज यानी हमारे अग्नाशय ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन पैदा करता है, और जब हमारी कोशिकाएं उस इंसुलिन को स्वीकार नहीं करती, उसके प्रति निरुत्तर रहती हैं या नम रहती हैं, सुन्न होती हैं, तो उसे हम कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी इंसुलिन का प्रतिरोध, विरोध। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा होने के क्या कारण है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस का अपने आप कैसे पता लगाएं। सबसे पहले अगर किसी पुरुष का कमर का आकार लगातार बढ़ रहा है, 45 से ज्यादा है, या फिर किसी महिला के कमर का भी आकार फैलता जा रहा है, उसका BMI बहुत ज्यादा है, 35 से ज्यादा बड़ी कमर है, तो वेस्ट लाइन बहुत बड़ी है, तो एक ये आप कह लीजिए उसका हिंट है इंसुलिन रेसिस्टेंस का। स्किन नॉट्स हमारी बननी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी गांठें स्किन की, या फिर वेलवेट टाइप की हमारी स्किन हो जाती है, कुछ डार्क स्किन हो जाती है। ये कुछ ऐसे हिंट है जो हमारी बॉडी हमें देती है, जिसके जरिए हमें मालूम होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। हमें इसको, इन संकेतों को समझना चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि हमारी इंसुलिन के प्रति हमारी कोशिकाएं रेसिस्टेंस दिखा रही हैं, उसका प्रतिरोध कर रही है। अब बात करते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस के कुछ दूसरे कारणों की। पहला कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऊपर नीचे जाने से होता है, और दूसरा कारण होता है केमिकल्स। कई बार हम लोग कुछ ऐसी दवाएं खाते हैं जिनका साइड इफेक्ट हम लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस के रूप में देखते हैं। ज्यादातर जब हम स्टीरॉयड्स नाम की दवाएं खाते हैं सर्जरी के बाद, ये दवाएं सजेस्ट की जाती हैं। साइकोटिक ड्रग्स भी हमें सजेस्ट की जाती है जब किसी के मन में उथल पुथल होती है, उसका मन ठीक नहीं होता, उसको डिप्रेशन होता है, तो हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका भी एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए दोषी माना जाता है, और कसिंग्स सिंड्रोम उसका एक उदाहरण है। कसिंग्स सिंड्रोम एक ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस है जब हमारे कंधे के आसपास बफलो हम्प जैसे होता है, उस तरह की चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति की टांगें पतली होती है, बाजुएं पतली होती है, और जो एब्डोमिनल ग्रोथ है वो एब्डोमेन उसका लटकना शुरू हो जाता है। शरीर में छोटे छोटे रेशे पड़ जाते हैं, और उसे बहुत जल्दी जख्म हो जाते हैं। तो ये कशिंग्स इफेक्ट का जो सिंड्रोम है उसके साइड इफेक्ट्स हैं। और एक बड़ा कारण है स्लीप प्रॉब्लम्स, खासकर स्लीप एपनिया। जब हमें नींद अच्छी तरह नहीं आती, हमारी नॉस्ट्रिल्स संकरी हो जाती हैं, हमें खर्राटे भरने होते हैं, या फिर जब सोते सोते कई बार हमारा दम घुटने लगता है, वो ये स्लीप एपनिया के कारण है, और ये भी हमारी इंसुलिन रेसिस्टेंस का एक बड़ा कारण है। जब हमारी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं रहती हैं या फिर उसका विरोध करने लगती हैं, तो हमारे पैंक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और जब ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होती है तो कई बार हमारी सेल्स रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं और ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और लेकिन इससे हमारे पैंक्रियाज पर, हमारे अग्नाशय पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। और जब तक पैंक्रियाज एक्टिव रहता है तब तक इंसुलिन बनती रहती है, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के बाद हमारी बीटा सेल्स कमज़ोर पड़ने लगती हैं, और फिर इंसुलिन
की मात्रा भी कम होती है और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर को चलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं इस वीडियो के आखिर में आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि इंसुलिन रेसिस्टेंस डायबिटीज से पहले हमारे शरीर में देखा जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस के बाद प्री डायबिटीज होती है। इसलिए हमें जब हम अपने डायबिटीज के टेस्ट करवाते हैं, ज्यादातर डॉक्टर्स लिखते हैं फास्टिंग ग्लूकोज, पोस्ट प्रैंडियल यानी खाना खाने के बाद वाला टेस्ट, या फिर HbA1c 3 महीने वाला टेस्ट। लेकिन बहुत कम डॉक्टर इंसुलिन रेसिस्टेंस का टेस्ट HOMA-IR करने को कहते हैं। ये टेस्ट करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे शरीर में इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध बन रहा है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है या नहीं। और इंसुलिन रेसिस्टेंस उन लोगों को का जो टेस्ट है उन लोगों को भी करवाना चाहिए जिनके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है, उसके पेरेंट्स में या किसी और सदस्य को डायबिटीज है, या फिर उसकी कमर का आकार बहुत बड़ा है, या फिर कहीं ना कहीं उसे रात भर बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, लगभग लगातार उसे थकान हो रही है, तो उसे भी ये टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपके भीतर इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो उसके बाद आप प्री डायबिटीज की स्टेज में जाते हैं। यानी इंसुलिन रेसिस्टेंस प्री डायबिटीज से बहुत पहले, कई साल पहले देखने को मिल जाता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। कुछ ऐसे साइन जैसे मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, स्किन नॉट्स का बनना, वेलवेटी स्किन होना, या फिर कमर का आकार बढ़ जाना, ये सभी संकेत हैं कि हमारे शरीर के भीतर इंसुलिन के प्रति नाराजगी चल रही है, रेसिस्टेंस चल रहा है, प्रतिरोध चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद था आपको ये बताना कि इंसुलिन रेसिस्टेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी स्थिति है हमारे शरीर की जब हमारी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति नाराजगी दिखाती हैं, उसको स्वीकार नहीं करती, यानी ग्लूकोज नहीं ले पाती। और जब ग्लूकोज एक्सेस मात्रा में बनता है तो या तो वो हमारे शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है या फिर पेशाब के जरिए बाहर निकल आता है, और अगर नहीं निकलता तो हमारे खून में ही बना रहता है। और यही कारण है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लगातार बढ़ते जाते हैं, और जब बढ़ते जाते हैं तो दिक्कतें भी साथ में लेकर आते हैं। प्री डायबिटीज के बाद हम लोग डायबिटीज में प्रवेश कर जाते हैं, और डायबिटीज के बाद हमें दूसरी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, दिल की बीमारी, गुर्दे फेल हो जाना, नींद ना आना, या फिर दूसरे तरह के विकार, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सभी की बीमारियां बाद में देखने को मिलती है। तो इसका सूत्र, इसकी जो सीक्रेट है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस के टेस्ट में है। तो HOMA-IR टेस्ट आप करवाइए, इससे आपको पता चलेगा कि आपके भीतर इंसुलिन रेसिस्टेंस है या नहीं। उसके बाद आपको दूसरे टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो ही डायबिटीज शुरू होती है। ग्लूकोज लेवल्स की अस्थिरता, बल्कि कई दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। ये दवाएं होती हैं दमे की या फिर एलर्जी की, और कुछ आँखों की दवाएं भी, या फिर स्किन की कुछ क्रीम्स भी इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंस पैदा करती हैं। और इसको पकड़ने के लिए आपको HOMA-IR टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद आपको मालूम होगा कि रेसिस्टेंस है या नहीं, और अगर रेसिस्टेंस है तो आप सावधान हो जाइए, भविष्य में आपको प्री डायबिटीज हो सकता है। और प्री डायबिटीज में अगर आप खान पान सबको दुरुस्त करके उसे काबू ना रख पाए तो आपको डायबिटीज हो सकता है। हमारे देश में 14 करोड़ के करीब प्री डायबिटीज के मरीज हैं। इसका मतलब ये है कि इन मरीजों के जीवन में इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंस चल रही थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो प्री डायबिटीज के मरीज बन गए। और खतरा ये है कि ये 14 करोड़ लोग भी अब 10 करोड़ डायबिटीज के मरीजों की श्रेणी में आ सकते हैं। देश में डायबिटीज नामक महामारी फैल रही है। यही कारण है कि भारत को अब विश्व की डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाने लगा है। आपका भी फर्ज बनता है कि न केवल आप अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, बल्कि समाज के दूसरों के प्रति भी जागरूकता लाएं, खान पीन अपना सही करें। डायबिटीज होने से अगर आपको खुद को बचाना है तो हमें एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना होगा और कुछ ऐसा खाना खाना होगा। अपने सिस्टम को इस तरह से कंफ्यूज करना होगा, अपनी प्लेट मेथड को अपनाते हुए आधी प्लेट में सब्जियां रखते हुए 25% प्रोटीन और फिर होल ग्रेन खाकर, ताकि सिस्टम कंफ्यूज हो जाए और ब्लड ग्लूकोज ना बढ़े, हमारे खून में शर्करा ना जाए और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल स्थिर रहे। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर जानकारी दें। वीडियो अच्छा लगे
तो इस पर घंटी पर ज़रूर बटन दबा दें, इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुप्स में इस पर ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी 10 करोड़ डायबिटीज़ के मरीजों तक पहुंचने की, उनको जानकारी देने की जो मुहिम है वो सफल हो सके। नमस्कार।